अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ स्टूडेंट बिब्स। और आज इस वीडियो के ज़रिए जितने भी तमाम स्टूडेंट लॉ एडमिशन टेस्ट फेस करने जा रहे हैं, इनके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक टिप है अबाउट ट्रैक समझ लें, टिप्स समझ लें, ट्रिक्स समझ लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। आपको कामयाबी के हवाले से मैं फार्मूला फ्री ऑफ कॉस्ट बताने जा रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से इस बात को समझ लें। सबसे पहले जो मैं बता दूं कि लेट का जो पेपर है वो दो तरह का है। ठीक है, दोनों एक ही दिन में होने भाई, अलग अलग नहीं होने। आप लोगों का पेपर जो है वो 75% जो है ऑब्जेक्टिव का है और 25% जो है सब्जेक्टिव का है। ऑब्जेक्टिव में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर। इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों से पूछा जाएगा सिनोनिम्स के हवाले से, यानी कि एक जुमला दिया जाएगा, सॉरी एक वर्ड दिया जाएगा। जैसे मैं कह सकता हूँ हैंडसम, तो अब ये एक लेवल का, यानी इंग्लिश का एक लेवल है, उसका वर्ड है और ये अपने आप में ही सारा जुमला है। कहते हैं ना कि वो बहुत हैंडसम बॉय। आपने किसी को हैंडसम भी कह दिया तो वो क्या अट्रैक्टिव पर्सन है, तो उसके करीब करीब जो चार लफ्ज़ दिए जाएंगे जो आसान इंग्लिश के होंगे, आपने बताना है। हैंडसम है तो बता सकते हैं ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव पर्सन, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसे ही लफ्ज़ होगा अंग्रेज़ी का एक, जो ग्रामरली आपने उसको बताना है कि उसके नियरली जो इजी इंग्लिश में है वो क्या, उसका जो सिनोनिम्स कहते हैं। इसके अलावा जो है आप लोगों के साथ जुमले शेयर किए जाएंगे जिसमें एट, ऑन, इन के हवाले से मामला होगा और आपने बताना है कि इसमें फॉर जो है, ऑफ है, फॉर है, एट, इन, ऑन, वो आपने बताना है। फिर इसके बाद करेक्ट सेंटेंसा के हवाले से बताना है। फिर बाकी जो मामला था वो जनाब करेक्टन्स के हवाले से है, वो सारे वही ग्रामर लिटरेचर पर ही हैं। इसमें आपको टेंस के ऊपर लाजमी अबूर हासिल होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंग्लिश ग्रामर के 20 नंबर हैं और 20 नंबर में से अगर आप जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने देखना है कि एट, इन, ऑन और ऑफ और फॉर और ये वर्ड्स कहाँ तक यूज़ होते हैं और किस किस सेंटेंस में यूज़ होते हैं, इसमें क्या परफॉर्मेंस की है, ये एडवर्ब हैं, जो भी आपको मालूम था, आपने इस पर जो है वो अपनी ग्रिफ्ट मजबूत करनी है। नेक्स्ट में आपके पास उर्दू लिटरेचर भी है। उर्दू लिटरेचर भी सेम लाइक इसी तरह ही है। इसमें भी आप लोगों से सेंटेंसा मेकिंग और अल्फाज, मुतदा, जमा, माइनस, वो चीज़ें वो पूछ जाएंगे, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, जो भी समथिंग लाइक दैट, वही आपसे पूछ जाना है ग्रामरली। इसम, मारफा, इसम, नकरा, समथिंग लाइक दैट, वही जो ग्रामर्स आती रहती हैं उर्दू की। बाकी नेक्स्ट में आपके पास है इस्लामिक में हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद फ़िक़्ह के कानून के हवाले से पूछा जा सकता है। जितने भी मुस्लिम वॉर्स हुई हैं इसके हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला कितने खलीफा हैं, कुरान में कौन सी सूरत बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ जाती है, कुरान की टोटल सूरतें कितनी है, मक्की कितनी है, मदनी कितनी है, रिलेटेड इस तरह की आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। और इसके अलावा जो है आप सबको अपडेट कर दूँ, नेक्स्ट टाइम पाक स्टडी में आपके मोहल्ले वकूफ़ जाफरिया के हवाले से पूछा जाना है। पाकिस्तान फुल ऑफ नेचुरल सोर्सेज को कौन कौन से हैं, पाकिस्तान की 4 चीज़ें आपने वो बतानी है। और इसके अलावा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट मैं बता दूं आप लोगों से कि मैथमेटिक की चीज़ें होती हैं, इसमें आपसे मैथमेटिक का पूछा जाएगा बेसिक क्वेश्चन, जिसमें आपको जनाब आला बता दूं कि जो बेसिक इंग्लिश के परसेंटेज के क्वेश्चन हैं, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हैं, और वही आपने उसको बताना है। और इसके लिए आपको कोई रफ कॉपी नहीं दी जानी कि आप मैथ का सवाल मिले आप फ़ौरन करें। आपने इस चीज़ को जो है ना वो अपने माइंड सेट में ही उसको देखते हुए चार जवाबों में से एक दुरुस्त जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाना, दुरुस्त जो भी मामला होगा। और नेक्स्ट में आता है 25% मार्क्स जो हैं वो आपके सब्जेक्टिव पेपर के हैं। और सब्जेक्टिव पेपर में आपसे पर्सनल स्टेटमेंट और जनाब वाला ऐसे के हवाले से डिमांड की जाएगी। एक टॉपिक दिया जाएगा ऐसे के लिए, एक टॉपिक दिया जाएगा पर्सनल स्टेटमेंट के लिए। आप बहुत सारे बच्चे जो फेल होने की वजूहत ये होती है कि पर्सनल स्टेटमेंट इंग्लिश में लिख देते हैं या उर्दू में लिख देते हैं और ऐसे इंग्लिश में लिख देते हैं। मीन टू से ऐसे इंग्लिश में लिखा और पर्सनल स्टेटमेंट उर्दू में लिखी, ऐसा नहीं करना आपने। या तो पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे आपने उर्दू में लिखना है, या पर्सनल स्टेटमेंट और जनाबेल ऐसे आपने जनाबेल इंग्लिश में लिखना है। एक ही लैंग्वेज यूज़ करनी है दोनों के लिए। दूसरा ये है कि आप लोगों को जो पेज मिलता है ना, वो दो ही पेज होते हैं, 2 पेजेस होते हैं, बैक एंड फ्रंटेड, आपने उसको क्लियर करना होता है। अब इसमें होता है क्या कि ऐसे आपने लिखना है, मैक्सिमम जो है वो बड़े बड़े बात की जाए तो वो 200 प्लस वर्ड में जितना आप लिख सकते हैं, मिनिमम 200 वर्ड्स होने चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो सोचते हैं 200 वर्ड काउंट डाउन है, जाहिर है वो हर चीज़ पर लेवल रखते हैं। तो आपने जो है ना जो वर्डिंग यूज़ करनी है वो ना इतने बड़े लफ्ज़ लिखने हैं कि जनाब अल्लाह आपकी बात अधूरी रह जाए, ना इतने छोटे लफ्ज़ लिखने हैं कि बात आपकी वो समझ भी ना आ सके। दोनों के हवाले से अब पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से बात करें तो इंग्लिश में लिख रहे हैं तो 200 वर्ड्स पर मुश्तमिल आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होनी चाहिए, याद रखें। और वो भी इस तरह लेवल की लिखनी है कि आपको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलनी, ना कोई एक्स्ट्रा शीट मिलनी है कि आप लोग समझे कि मुझे एक्स्ट्रा शीट मिल जाएगी हम वो लंबे लिख के आ जाएं, ऐसी बात नहीं है।
अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो रट्टे मार के जाते हैं मुख्तलिफ एसेस को, लेकिन वहाँ पर आते नहीं, फिर वह घबरा जाते हैं। आपको मैं आप बताऊँ एक बड़ी आसान ट्रिक, आप लोग बआसानी से जो 25 नंबर में से 15 से 20 नंबर तक का जो है वो पॉइंट पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर सकते हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे लिखना उर्दू लैंग्वेज में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो अंग्रेज़ी वो नकारी है, ये मैं जानता हूँ इंटरमीडिएट लेवल तक जो हमारे स्टूडेंट का कंसेप्ट है। बड़े 100 में से कोई 10% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर बड़ी अच्छी होगी, बाकी जो है वो 90%। आई नो, आई हैव अ गुड आइडिया। तो अब ये जो चीज़ें हैं वो आप उर्दू में लिखेंगे। अब उर्दू में लिखने का जो मामला है वो इस तरह है कि पहले तो आपने तारफ़ करवाना है, इसको पैराग्राफ शेप में लिखना है। फिर से बता दूं, जो आपने ऐसे लिखना है वो पैराग्राफ शेप में लिखना है, हेडिंग बाय हेडिंग लिखना है। इसमें इसको तारफ़ करवा देना, तरीक़ी पास मतलब वो तारफ़ दे दें उसको, अगर तारफ़ वाला सब्जेक्ट है तो टॉपिक दिया गया आपको। फिर उसकी ज़रूरत के ऊपर बात करें, उसकी अहमियत पर बात करें, उसके डेवलपमेंट पर बात करें, और अलग अलग उसमें जो है ना सारे मामला बताने हैं आपने, ठीक है, ताकि उसका जो इफेक्ट है लोगों की लाइफ में वो क्या है, और उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसके ना होने से क्या बेनिफिशियरी पॉइंट है, वो आपने तरतीब से लिखने हैं। वो आप पैराग्राफ सूरत में लिख लें तो 3 से 4 लाइनें एक पैराग्राफ में लिख लें, बड़ी हैं यार, इतनी बड़ी कोई मुझे ना वो मुश्किल वाली बात नहीं है। दूसरा ये कि आपने करना ये है कि पर्सनल स्टेटमेंट भी ऐसे जो है ना वर्ड की लिखनी है, उसको भी पैराग्राफ इन शेप में लिखना है, और उसमें भी आप लोगों ने जो है इम्पोर्टेंट जो स्किल्स हैं आपकी नज़र में, जो आपकी अपनी राय है, ठीक है, आप किसी और की राय से भी जो है वो बात लिख सकते हैं, तो आपने वहाँ पर थ्योरी एक्सप्लेन कर देनी है कि ये इस तरह के मामला ये फैक्ट्स करते हैं, माशरे पे क्या असर है, माशरती ज़रूरत ही क्या है, माशरती अहमियत क्या है, माशरे में जो है वो बेहतर कारकर्दगी की जनाब आला बुनियाद क्या है। इस तरह की चीज़ें आपने स्टेटमेंट में भी लिख देनी है। और याद रखें, ना उर्दू का जुमला इतना बड़ा और ना उर्दू का जुमला इतना छोटा, ना काट के मिटा के लिखने की कोशिश करनी है, ना कुछ। बड़े इत्मीनान से पेपर देना। ये 2 से ढाई घंटे का पेपर होता है, और मेरा ख्याल है कि 2-2.5 घंटे बड़े होते हैं। बड़े आसानी से आप लोग इस पर जो मामला को अपनी जो है गिरफ्त हासिल कर सकते हैं। और आप जब लैड का टेस्ट देने जाएँ, अपने सेंटर में बिफोर 13 मिनट पहुँचें, अपने साथ अपनी रोल नंबर स्लिप, ID कार्ड लेके जाएँ। और जो तमाम स्टूडेंट्स जिनका ID कार्ड नहीं है वो मेरी बात सुन लें, वो अपना ID कार्ड का नहीं तो बे फार्म के ज़रिए अपना नाम अपडेट करते हैं। जो मामला तो उस तरह करें, जो इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं वही लिखें। रिजल्ट वेटिंग स्टूडेंट है, जब तक रिजल्ट की अनाउंसमेंट नहीं होती, आप एलिजिबल नहीं हो, अपने से कोई नंबर ना लिखना, बाद एग्जाम वो नंबर ना हुए, वो रोल नंबर ना हुआ तो बड़ी परेशानी होगी। तो जो भी डाटा आपने पोर्टल पर अपडेट करना है बिल्कुल जेन्युइन करना है, रिजल्ट आने के बाद करना है। और जनाब मोहतरम फिर से बता दूं, इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर को आपने देखना है। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर में इतनी मुश्किलात हैं तो कोई मसला नहीं, उर्दू को ठीक करने, मुताला पाकिस्तान को ठीक करने, और इस्लामिक हिस्ट्री को ठीक कर लें, मैथमेटिक्स को ठीक कर लें। अगर आप 75 में से 35 तक मार्क्स ले लेते हैं, आपके पास इसके बड़े चांसेस होते हैं। ज़्यादा कोशिश करें कि 40% तो मार्क्स मिनिमम आपके पास होने चाहिए, ताकि आपकी जितनी रेशो कामयाबी की है वो ज़्यादा इंक्रीज हो सके। बाकी अल्लाह से बेहतर इल्म, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं है। कोशिश किया करें, कोशिश करने सारे मामला होने हैं। तो ये जर्नल क्वेश्चन होते हैं, कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती। रेगुलर लाइफ में आप पढ़ के आ चुके हैं पिछले 12 सालों से, तो आप लोगों के लिए बड़ा ही आसान रहेगा। तो ये ट्रिक है, आपने ज्वाइन करना है इसको, और इस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करनी है, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं फिर से, वेल और गुड में फ़र्क क्या है, एडवर्ब कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपने रेडी करनी है। तो इंग्लिश ग्रामर को आप लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लॉ सारा इंग्लिश में है, तो इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस ज्वाइन करें, जिनके रिजल्ट वेटिंग है, रिजल्ट आने वाला है, तो फिर सारे मामला करें। जिसको भी इंग्लिश लैंग्वेज आती होगी ना, इस मामले में वो कामयाब होगा इंशाल्लाह।